माता रानी का दिन है। आप सभी को नवरात्रि की लाखों लाख बधाइयां, शुभकामनाएं। आपके जीवन में मां भगवती श्री राधा रानी की कृपा। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। आज पार्वती माता का दिन है। पहला प्रथमम शैलपुत्री, शैल मतलब हिमालय, हिमालय पुत्री मतलब पार्वती। आज माता पार्वती का दिन है। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, कल ब्रह्मचारिणी मां का दिन आएगा। तृतीयम चंद्र घंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम। ऐसे 9 दिन की 9 देवियां हैं। अच्छा, ये नवरात्रि की 9 देवियां ये कहां से शुरू हुई, कौन है ये, आपको कोई जानकारी है इस विषय में? नहीं, चलो हम बताते हैं। यह जो 9 देवियां हैं, यह जो जिसे आप दुर्गा कहते हैं, माता दुर्गा, किनकी बेटी हैं ये? इनका जन्म यहीं ब्रजमंडल में हुआ था और ये माता यशोदा की पुत्री हैं। किनकी बेटी हैं? माता, जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो भगवान ने मां यशोदा के पास योग माया को भेजा, जाओ जरा हमारे जन्म में तुम जरा मदद करो। उन्होंने कहा हमें क्या लाभ मिलेगा? बोले भगवान बोले हम साल में एक बार कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लोग हमारा व्रत उपवास करेंगे और तुम्हें तो साल में 2-2 बार नवरात्रि में 9 दिन इकट्ठी पूजी जाओगी, जाओ। जब भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर वसुदेव जी आए और एक कन्या को साथ में जो लेकर आए, वही कन्या माता दुर्गा है। वही कन्या जिसे कंस ने पत्थर पर पटकना चाहा और वही कन्या हाथ से छूटकर अष्टभुजाधारी बनी और उन्होंने कहा तुझे मारने वाला तो यहीं कहीं पैदा हो गया है कंस। और उस दिन से आज तक वह देवी 9 देवियों के नाम से जानी पहचानी पूजी जा रही। तो माता भगवती दुर्गा का जन्म स्थल भी ब्रजमंडल ही है। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए हाँ, इसलिए हम उनका स्वागत कर लें। यह जो माता रानी है, यह अनेक नामों से जानी जाती हैं। इन्हें केला माता भी कहते हैं। जब माता सती अपना शरीर त्यागती हैं और वही माता सती का शरीर जलता हुआ भगवान शंकर लेकर गए तो 52 जगह पर माता जी के अंग गिरे तो 52 शक्ति पीठ हो गई, है ना। ज्वाला माता में माता जी की जिह्वा गिरी, आज तक हजारों साल हो गए वहां से अग्नि निकल रही है। हाँ, कामाख्या माता मंदिर में, कामाख्या ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर गुवाहाटी में माता की योनि गिरी तो आज भी वहां माता की एक शक्ति पीठ है और आज भी साल में एक बार वहां से मां को रक्त निकलता है। आज भी वो मां वहां पर रजस्वला होती हैं, रक्त निकलता है, ये हम नहीं कह रहे। साल में एक बार वह मंदिर बंद होता है और वहां कपड़े लगाए जाते हैं, वह लाल होता है और वहां बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने आकर, बड़े बड़े न्यूज चैनलों ने जाकर उस रिपोर्ट को कवर भी किया, सब तक दिखाया। ये चमत्कार है। जैसे ज्वाला माता मंदिर में आज भी मां की जिह्वा गिरी तो वहां अग्नि आज भी निकल रही है। मुगलों ने तो हमने सुना कि मुगलों ने एक नदी का मुंह ही कर दिया था उसकी तरफ और पानी, उस आग के ऊपर पानी गिरा दिया था उसे बुझाने के लिए, लेकिन पानी गिरने पर भी ज्वाला माता जी की वो ज्वाला, वो ज्योति बुझी नहीं। पहाड़िया में आसन लगो है, ऊंची पहाड़िया में मंदिर बनो है, मंदिर में मैया को आसन लगो है, आसन पे बैठी महारानी मोरी शारदा भवानी, अंगना पधारो महारानी। बोलिए अम्बे मात की जय हो। ये मां भगवती का दिन है और हमें इन दिनों में शक्ति की उपासना करनी चाहिए।
शक्ति की उपासना। कहते हैं इन दिनों में आप अपने मंत्र का जाप करेंगे तो आपका मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाएगा। ये जो नवरात्रि आती है ना मैया, इन नवरात्रियों का लाभ उठाया करो। कैसे लाभ उठाना है? अपने गुरु मंत्र का, गुरु जी ने जो मंत्र दिया है उस मंत्र का खूब जाप करो नवरात्रियों में। क्या होगा? आपका मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाएगा। अधिक से अधिक जाप करना चाहिए, मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, भगवान ये सृष्टि करते हैं। सबसे पहले भगवान नारायण ने सृष्टि में, देखो विदुर जी महाराज के घर जाकर भगवान ने भोग छिलकों का लगाया। ये करुणामय भगवान है। जब भगवान लीला पूरी करके चले गए, विदुर जी को पता चला कि भगवान नहीं है, मैत्रेय जी के पास गए हैं। प्रश्न किया है कि भगवान सृष्टि क्यों करते हैं? मैत्रेय जी ने कहा कि भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल में ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ और ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को जन्म दिया। पहले सनकादि इत्यादि, नारद इत्यादि महर्षियों को जन्म दिया, फिर मनु शत्रुपा। पृथ्वी की स्थापना करने के लिए स्वयं बाराह भगवान प्रकट हुए, हिरण्याक्ष को मारकर आपने पृथ्वी की स्थापना की। बोलिए बाराह भगवान की। उसके बाद मनु शत्रुपा से सृष्टि हुई। हम सभी को मनुष्य क्यों कहा जाता? क्योंकि हम मनु की संतान है, इसलिए मनुष्य। मनु से उत्पन्न हुए तो मनुष्य है ना। तो मनु की संतान है हम लोग। मनु जी की 3 बेटियां और 2 बेटे हुए हैं। कोई आपसे पूछा कि आप किसकी संतान हैं, तो मनु की संतान है। हमारे पूर्वज जो हैं, सबसे पहले पूर्वज कौन है हमारे? मनु। मनु जी से 3 बेटियां और 2 बेटे हुए, आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत, उत्तानपाद, ये 5। फिर इन मनु से ये 5 हुए, बेटी और बेटा। फिर इनसे जो बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, फिर उन्हीं के बच्चे आज हम सब हैं। आपका कोई गोत्र होता है ना, आपका गोत्र है कि नहीं? क्या गोत्र है आपका? आपका जो गोत्र है, आप उसी ऋषि की संतान है। किसी का शांडिल्य गोत्र है, हमारा शांडिल्य गोत्र है। किसी का भरद्वाज गोत्र है, किसी का कश्यप गोत्र है, किसी का वशिष्ठ गोत्र है, किसी का कुछ है, जिसका किसी का गर्ग गोत्र है। जिसका जो भी गोत्र है, आप उन ऋषि मुनियों की संतान हैं। हम साइंस में पढ़ाया जाता है कि हम बंदर की संतान हैं, गलत पढ़ाया जाता है। होंगे वो लोग बंदर की संतान, बंदर की संतान वो होंगे, तुम्हारे बाप दादे होंगे बंदर। हम भारत के लोग बंदरों की संतान नहीं है। हमारे बाप दादे सबके गोत्र होते थे, कोई ऋषि का नाम होता था, जिसका जो गोत्र है आप उन्हीं ऋषियों की संतान हैं। हम सब ऋषियों की संतान हैं, ऋषि मुनियों की संतान हैं। इसलिए हमारा गोत्र किसी ऋषि के नाम पर होता। हमारा गोत्र शांडिल्य है। शांडिल्य भगवान श्री कृष्ण के गुरु थे। किसी का गर्ग गोत्र है, किसी का कोई, आपका अपना अपना आपको पता होगा। क्या क्या गोत्र है आपका? बोलो। कश्यप। आपका क्या है? कश्यप। आपका क्या है? कश्यप। तो आपका कश्यप गोत्र है, तो आप कश्यप ऋषि की संतान है। आपका क्या गोत्र है? कश्यप। जो गोत्र है आपका, आप उनकी संतान है। बस कुल मिला के आप ऋषि मुनियों की संतान है, आप बंदरों की संतान नहीं है। इतिहास में पढ़ाया गया, बिल्कुल गलत पढ़ाया गया। वो बंदर ही थे, जो पढ़ाने वाले ऐसा, लिखने वाले ऐसा लिख गए उल्टा। चलो, मनु जी महाराज की 3 बेटियां, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, देवहूति का विवाह कर्दम जी। ये कर्दम जी कौन? ये ब्रह्मा के पुत्र, ब्रह्मा जी के पुत्र कर्दम जी। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहां यज्ञ भगवान हुए। माता देवहूति का विवाह कर्दम जी से हुआ, जिनके यहां कपिल भगवान हुए।
करदम जी की 9 बेटियां हुई। अधिकाधिक हम सब इन 9 की संतानें हैं। करदम जी की 9 बेटियां हुई। कौन कौन? अनसुईया, कला, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया। ऐसे 9 बेटियों का ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों से विवाह संपन्न हुआ। फिर उनकी संतान बढ़ता गया और आज इतनी जनसंख्या 135 करोड़ भारतीय है। एक दिन माता देवहूति अपने पति करदम जी से कहती हैं कि आपने बेटियों को हमें दे दिया, बेटियों के विवाह करके घर भी बसा दिया, अब हमारे को एक पुत्र की कामना है। करदम जी ने कहा ठीक है। करदम जी के द्वारा माता देवहूति के गर्भ से एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। स्वयं भगवान ही कपिल रूप में प्रकट हो गए और वह कपिल भगवान ने अपनी मां देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश करने के लिए वह अवतार लेकर आए। मैया जी, अच्छा करदम जी जाने लगे वापस। पत्नी ने कहा कहाँ जा रहे हैं? बोले देखो बेटी हो गई, बेटा हो गया, हमारी जिम्मेदारी पूरी हुई गृहस्थ की, अब हमें आज्ञा दो हम भजन करने जाएं। मैया, जब आपकी जिम्मेदारी पूरी हो जाए तो आप वो जिम्मेदारी पूरी करके जो बची जिम्मेदारी है उसे भी पूरा कर लेना। क्या जिम्मेदारी बची है हमारी? देखो मैया, बेटी का विवाह कर देना। जब तक आपकी बेटियों का विवाह नहीं हुआ, जब तक आपके बेटों का विवाह नहीं हुआ, तब तक आपकी पूरी जिम्मेदारी है कि आप गृहस्थ में रहें और अपनी इस जिम्मेदारी को पूरी करें। आपने अपनी बेटियों का विवाह कर दिया, आपने अपने बेटों का विवाह कर दिया, दोनों अपने अपने घर में सुखी हो गए। अब आप जिम्मेदारी से मुक्त हो गए कि नहीं? मैया, हो गई ना? अब तुम दोनों पति पत्नी आजाद हो गए हो जिम्मेदारियों से। अब दोनों पति पत्नी अब क्या करो? अब बेटा बेटी को अपना काम करने दो, अपनी गृहस्थी उन्हें बसाने दो, बढ़ाने दो। अब तुम दोनों अब ज्यादा से ज्यादा मन भगवान में लगाओ। यही गृहस्थी की सार्थकता है। लेकिन गृहस्थ आदमी एक बार ना गृहस्थ में उलझ जाता है तो पहले बेटों का विवाह करता है, फिर नाती पोतों के विवाह का सपना देखने लगता। अब विवाह होगा, बहू आएगी, तुम्हें क्या करना? बहू आएगी, तुम्हें क्या करना है? बेटों का घर ठीक कर दिया ना तुमने, बसा दिया, लड़का लड़की ढूंढ के दे दिया, बच्चे कमाने खाने लग गए हैं, तुमने पैसे भी दे दिए, चलो कमाओ खाओ। अब तो मन हटा लो संसार से धीरे धीरे तुम। हम देखते हैं संसार में बूढ़े बूढ़े लोग भी चिपके पड़े हैं संसार से, जिनके बाल पक गए हैं, दांत पूरे गिर गए हैं, वो भी बूढ़ी बूढ़ी डोकरियां। महाराज हाथ हिल रहा है, खोपड़ी हिल रही है, महाराज बहू सुनती नहीं है। कौन सी बहू? तुम्हारी बहू तो खुद सास बन गई है। इतना समय हो गया। देखो मैया, बुढ़ापा आपको सुखमय गुजारना है तो मेरे पास एक उपाय है। बुढ़ापा सुखमय गुजारना, किस किस को बुढ़ापा सुखमय गुजारना है? हाथ उठाओ। सबको गुजारना? तो मेरा एक उपाय सुन लेना, बहुत काम आएगा। बुढ़ापे में तुम अपनी बहू और अपने बेटे से ज्यादा कुछ बोला ना करो। सलाह तुमने दे तो दी, साल भर से सलाह दे रही हो, बहू सुन कहां रही है, बेटा सुन कहां रहा है, इसलिए सलाह वलाह देना छोड़ दो। अब तो बेटा बहू जैसे बढ़िया रोटी देते जाएं, प्यार से खाते जाना। और सुनो, बुढ़ापे का एक फंडा और बता दूं, खुश रहने का सिद्धांत। अपनी बहू की जरा तारीफ करती रहा करो, बहुत अच्छी बहू है मेरी, मन में कह दिया करो, सुनती बिल्कुल नहीं है, और सब कहा करो बहुत अच्छी बहू है मेरी, बिल्कुल सीता है। हाँ, खूब तारीफ किया करो। लेकिन आप उल्टा करती हो, बुढ़ापे में पड़ोसन के घर बैठ के रोती हो, महाराज बहन हमारी बहू बिल्कुल डुबा दिया, उसने घर को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, तोड़ दिया। जब आप पड़ोसन के घर बैठ के बहू की बुराई करती हो और आप जब आती हो तब वो पड़ोसन आपकी बहू से कहती है, सुन तेरी सास आई थी, तेरी बड़ी बुराई कर रही थी। फिर तुम्हारी बहू कहेगी, अच्छा बुढ़िया खाती भी है और बुराई भी करती है, तो जो खाना पीना था वो भी बंद कर देगी, लिखा। तुम्हारा बुढ़ापा बहुत दुखद हो जाएगा। इसलिए बहू की बिल्कुल बुराई ना करना। अब तो बेचारी वही बना बना के दे रही है बहू, तो जिससे खा रही हो कम से कम उसकी तो बुराई ना करो। बहू की बुराइयां छोड़ दो जितनी सासें हैं,
बिल्कुल बुराई ना किया करो। और पड़ोसन के घर जाके कहा करो तो अच्छा ही कहा मेरी बहू बहुत अच्छी है, ताकि पड़ोसन बताएगी कि तेरी सास आई थी कह रही थी बहुत अच्छी है, तो उससे शर्म आएगी बहू को कि मैं तो बहुत बुरा व्यवहार करती हूँ और ये तो देखो मेरी तारीफ कर रही हैं। देखो मैया, अब बची हुई जिंदगी भगवान के नाम समर्पित कर दो। बहू को सुधरना होता तो साल भर से तुम समझा ही रही थी सुधर जाती। अब वो सुधरने का समय गया, अब तुम अपनी सुधार लो, अपना बुढ़ापा सुधार लो, बस इसी में हम सबकी भलाई है। अब कुछ नहीं होने वाला, जो होना है वो होके रहेगा बस। अब तुम्हारे और हमारे हाथ में कुछ नहीं है मैया। इसलिए बहू जितना दे जैसा दे प्यार से भगवान को भोग लगा कर खाओ और कथा सुनो। हम रोज 2:30 बजे कथा सुनाने आएंगे आपकी टीवी पर, आप रोज टीवी ऑन कर लो, कथा सुनो, खूब नाम जपो, खूब कीर्तन करो, भगवान का नाम लेती लेती मर जाना। अपना बहू फिर जो करना है करेगी, तुम अपना सुधारो बस। राम जी ने रावण को कितना समझाया था, हनुमान जी ने रावण को कितना समझाया था, मंदोदरी ने रावण को कितना समझाया था, माल्यवंत ने रावण को कितना समझाया था। रावण को समझाने वाले 50 लोग थे कि नहीं? अंगद जी ने समझाया, हनुमान जी ने समझाया, खुद राम जी ने समझाया, माता सीता ने समझाया, सबने समझाया। क्या रावण समझा? जब विनाश का समय होता है ना मैया, तो भगवान समझाए तो समझ में नहीं आता, फिर तुम्हारी बहू की समझ में कैसे आएगा? इसलिए तुम उसे क्या समझाती हो, खुद समझ करके अपने आप को भगवान से जोड़ दो। अब उन्हें समय समझाएगा, तुम क्या समझाओगी? वो समझा तो रही हो, कितना समझ गई? क्या होगा समय खराब करने से? भगवान शंकर अपनी पत्नी को समझा ना पाए। माता सती गई राम जी की परीक्षा लेने, शंकर जी ने रोका, मत जाओ वहां सती, वहां जाने से तुम्हारा कल्याण नहीं है। शंकर जी एक बार राम जी को, शंकर जी ने प्रणाम कर लिया, जय हो भगवान की। माता सती को संदेह हो गया, आप किसे प्रणाम कर रहे हैं? ये तो जंगल में डोल रहे हैं, मेरी सीता मेरी सीता। भगवान होते तो खुद की पत्नी का पता ना लगा लेते। शंकर जी बोले, देवी ऐसे चक्कर में ना पड़ो, ये भगवान है और इनकी ये लीला चल रही है। माता सती समझी नहीं, शंकर जी बहुत समझाए। मैया तुम अपनी बहू को ना समझा पाओगी और अपने बेटे को, शंकर जी तो पत्नी को नहीं समझा पाए। कई पुरुष अपनी पत्नियों को समझाते रहते, सुधर जाओ, समझ जाओ, नहीं समझती। अब ये नहीं समझेंगी तो फिर इनको समय समझाएगा। शंकर जी भी नहीं समझा पाए। शंकर जी ने खूब समझाया प्यार से माता सती को, मत जाओ वहां परीक्षा लेने, मत जाओ, वहां जाने से कल्याण नहीं होगा, मत जाओ, वो भगवान है, यहीं से प्रणाम करो। माता सती बोली मैं जाऊंगी। तो शंकर जी ने कहा फिर जाओ, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो तुम जाए परीक्षा ले, जाओ परीक्षा ले लो। हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वहीं शाखा। मैया होना वही है जो परमात्मा चाहते हैं। मेरे और आपके चाहने से कभी कुछ नहीं हुआ। क्या मेरे और आपके चाहने से कुछ होता है? इसलिए हम कहते हैं मैया आप और हम कुछ चाहें ही ना, हम भगवान की इच्छा में चलते रहें, हमें कोई चाहत नहीं रखनी, हमारी कोई इच्छा नहीं है, हमारी कोई मर्जी नहीं है। हम भगवान की मर्जी में, भगवान चाहें तो महलों में रखें, भगवान चाहें झोपड़ी में रखें, भगवान चाहें हलवा पूड़ी खिलाएं, भगवान चाहें भूखा रखें। मर्जी आपकी, हम आपके हैं, आप जानो आपका काम जाने, हमारी कोई मर्जी। आप लोग अपनी अपनी मर्जी चलाती हो। सच्ची कहता हूं मैया, ये दास अनिरुद्ध आपके सामने बैठा है, मैंने आज तक कोई मर्जी नहीं चलाई, मैं अपनी मर्जी से नहीं चलता। भगवान जो जो कहते जाते हैं, करते जाते हैं, मैं उनकी मर्जी में चलता जाता हूं, मेरा कोई विचार नहीं है। मैंने कभी नहीं प्लानिंग की थी, कभी नहीं सोचा था कि मैं आप सबको वृंदावन में बैठ के कथा सुनाऊंगा। स्वयं भगवान ने हाथ पकड़ के वृंदावन बुला लिया, भगवान जी ने कहा कथा सुनाओ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि गौरी गोपाल जी के दरवाजे में 10,000 लोग रोज भोजन करेंगे। हमने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में 200 निराश्रित माताएं रहेंगी, जिन माताओं को अब यहाँ सब प्रकार की सुविधाएं हैं। हमने कभी नहीं सोचा था कि जीवन में कभी ये सेवाओं का अवसर हमें मिलेगा। लेकिन जो जो नहीं सोचा वो भगवान करते गए, देते गए, क्योंकि हमने कोई इच्छा ही नहीं रखी। हमने कभी कोई इच्छा नहीं रखी भगवान से, जो भगवान देते गए वो स्वीकार करते गए।
और उसे भगवान का ही समझते हैं। हम कभी ये नहीं कहते कि ये वस्तु हमारी है, सदा ये कहते हैं ये वस्तु गौरी गोपाल भगवान की है, हमारे ठाकुर जी की है, हमारी नहीं है। कभी हम अपने आप को मालिक नहीं मानते और आपसे कह चुके हैं कि आप भी अपने आप को मालिक बना करना बिठाना, सदा भगवान के दास बन करके रहना। कभी कभी अपने आप को साबित ना करना। भगवान है, वो सब करते रहेंगे, आपको बढ़ाते रहेंगे, करते रहेंगे। जैसे रखे, हम तो ईश्वर की मर्जी में हैं, जैसे रखेंगे रह लेंगे। हमारी अपनी कोई मर्जी नहीं, हमारी अपनी कोई इच्छाएं नहीं, हमने तो अपनी इच्छाओं को समाप्त कर दिया है। मैया हमारी अपनी कोई इच्छा नहीं है, भगवान की इच्छा ही अब हमारी इच्छा है। हमने आपसे कह दिया था ना, एक बार हम 20 फीट ऊपर छत से गिर गए थे, जमीन पर गिर गए थे। आदमी 10-5 फीट से गिरता है मर जाता, हम 20 फीट से गिर गए थे। कोलू टूट गया था, हड्डी बिल्कुल भूसा हो गई थी। डॉक्टर ने कहा था अब ये ठीक नहीं होगी, और होगी भी तो ये आदमी लंगड़ा करके चलेगा, लंगड़ापन आएगा, वैसाखी लेके चलना पड़ सकता है, हमको कहा था डॉक्टर ने। परंतु बिना ऑपरेशन के, बिना कुछ के हड्डी ज्यों की त्यों चूरा हो गई थी। वो एक्सरे आज भी रखे हैं, चूरा हो गई थी और वो सब कुछ ज्यों का त्यों जहां की तहां जुड़ गया। डॉक्टर बढ़िया मिल गए, सब काम हो गया। कहा था लंगड़ाते हुए चलोगे, वो लंगड़ानापन भी नहीं है। कहा था तुम दौड़ नहीं पाओगे, हम तो कबड्डी भी खेल लेते। कहने का अर्थ यह हुआ कि जब बचाने वाले भगवान होंगे तो कोई मार नहीं सकता, और मारने वाले भगवान होंगे तो कोई बचा नहीं सकता। उस दिन से हमने आज तक मैया अपने आप को भगवान को सौंप दिया कि मरना था तो हम उसी दिन मर जाते, और हम तो अपने आप को मरा हुआ ही मानते हैं। हम तो उसी दिन मर गए थे, अब जिंदा हैं तो हमें लग रहा है कि भगवान ने शायद किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने हमें जिंदा रखा है। तो शायद भगवान को हमसे माँओं की सेवा करानी थी, अन्य क्षेत्र चलवाना था, शायद इसलिए भगवान ने तब मरने नहीं दिया और जिंदा रखा। तो इसलिए हमने आयु बची हुई अब भगवान को ही सौंप दी। अब आपने दी है तो आप ही जानो, बची हुई आयु अब आपके नाम। जो कराना है इस शरीर से आप करा लो, तो भगवान कराते हैं। हमारा तो इस शरीर पर भी हमारा कोई अधिकार नहीं। हम तो तभी मर गए थे जब गिर गए थे। कौन बचता है इतनी ऊपर से, और नीचे पत्थर और पड़ा था, मिट्टी भी थी, 2 अंगुल के अंतर में पत्थर था और मिट्टी थी, पर पत्थर में ना गिर के माटी में गिरे। 20 फीट ऊपर, 20 से भी थोड़ा ज्यादा था, डबल स्टोरी मंजिल, डबल मंजिल से गिरे, काफी ऊंचाई थी, गिर गए। लेकिन उस दिन से ये मान गए कि भगवान ने ये जिंदगी दी है, तो अब ये जिंदगी भगवान के ही नाम करूंगा, अब किसी के नाम नहीं। बची हुई जिंदगी भगवान की। तेरा तुझको अर्पण, ये मेरी जितनी श्वासें मैं ले रहा हूं ना मेरी माँ, ये मेरी श्वासें नहीं है। मेरी श्वासें उसी दिन खत्म हो गई थी जब गिरा था। अब ये श्वासें तो परमात्मा की कृपा से चल रही हैं, इसलिए मैं उसकी कृपा को हर पल महसूस करता हूं, और हर काम वही कर रहे हैं, करा रहे हैं, निमित्त बना रखा है उन्होंने बस। शायद आप लोगों को कथा सुनाने के लिए बिहारी जी ने हमें यहां बिठाया कि आप लोगों को कथा सुनाएं, तो ये जिंदगी उन्होंने दी, तो उनकी सेवा में समर्पित है। श्री माता देवहूति करदम जी महाराज वहां से निकल गए और भगवान का ध्यान करने लग गए। क्या जमाने की रिश्तेदारी हम निभाएं, क्या रखा है, कोई फायदा नहीं। केवल भगवान से नाता जोड़ लो, काम बन जाएगा, है ना। क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में? हम जमाने भर की रिश्तेदारियां निभाते रहें, क्या मिल जाएगा? इसलिए हमें भगवान से रिश्तेदारी निभा लेनी चाहिए। क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में? आप सारी जिंदगी अच्छा करोगे अपने रिश्तेदारों के लिए, परिवार के लिए, और जरा एक गलती हो गई, वो लोग सब भूल जाएंगे कि आपने कोई अच्छा भी काम किया था। इसलिए मैया, आपके कितने रिश्तेदार हैं? कितने? आपके कितने मैया?
आपने तो पूरी बाजार रखी है, ये मौसा, ये मौसी, ये नाना, ये सब इतना झंझट ना पालो। क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, हमें रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी। क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, हमें रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में। इसलिए हम कहते हैं ज्यादा रिश्तेदारी बढ़ाने से बिल्कुल फायदा नहीं है। रिश्तेदारी बनानी ही है तो भगवान से बनाओ, अपना बनाना तो भगवान से। संबंध भगवान से हो, भगवान ही मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना, भगवान ही हमारे हैं, कोई हमारा नहीं है। कहने की बातें हैं कि हम आपके हैं, आप हमारे हैं। इसलिए हमारे रिश्तेदार कितने, हमारे रिश्तेदार कितने, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, दूजे बांके बिहारी सरकार, हमारे दो ही रिश्तेदार। एक तो राधा रानी और दूसरे हमारे बांके बिहारी श्याम सुंदर। एक तो गौरी, गौरी मतलब राधा, गोपाल मतलब कृष्ण। गौरी और गोपाल यही हमारे रिश्तेदार। एक हमारी राधा रानी, दूजे बांके बिहारी सरकार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। ज्यादा भीड़ बढ़ाने से क्या फायदा है ना मैया। इसलिए भगवान से नाता जुड़ गया तो सबसे जुड़ने के बराबर है, और सबसे जोड़ लिया, भगवान से नहीं जोड़ा तो फिर क्या नाता जोड़ा। तुमसे तो नाता जोड़ना भी नहीं आता। इसलिए नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। कपिल भगवान ने माता देवहूति को उपदेश देते, जब माता देवहूति ने कहा मैं आपकी शरण में हूं, करदम जी के जाने के बाद मुझे उपदेश ज्ञान दीजिए। कपिल भगवान ने कहा मां, भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल साधन है सेवा। इसलिए हमें क्या करनी होगी, सेवा। सबसे बड़ा भगवान तक पहुंचने का साधन यदि इस कली काल में है तो सेवा। इसलिए ये दास अनिरुद्ध कहता है, एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। हमारा धर्म क्या है, सेवा, ओनली सेवा। आप लोग साल में एक बार दो बार नवरात्रि मनाते होंगे। आप साल में माता जी बिठाते हैं, साल में एक बार दो बार आपके यहाँ माता जी आती होंगी। सच्ची नवरात्रि यदि मनाना हो तो आज संकल्प लो कि अपनी अपनी माँओं की सेवा खूब करेंगे। अपनी जन्म देने वाली माँ की सेवा कर लो, अपने जन्म देने वाली माँ को खुश कर लो, माँ भगवती खुश हो जाएगी। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा। मैया ये रामचरितमानस की चौपाई आज आप बोलेंगी, और ये चौपाई भगवान राम कह रहे हैं माता सीता के लिए। सुनो और मेरे साथ दोहराओ, बोलो, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा। बोलो, सादर सास ससुर पद पूजा। राम जी कह रहे हैं रामचरितमानस में सीता मां से कि सुनो सीता, तुम मेरे साथ 14 साल वनवास को ना जाओ। क्यों ना जाएं? क्योंकि तुम बहू हो और बहू का धर्म है यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा। स्त्री का धर्म क्या होता है मैया बताओ, स्त्री का धर्म क्या होता है? स्त्री का धर्म सिर्फ अपने पति की सेवा करना,
अपने पति के पास रहना केवल ये धर्म नहीं है, स्त्री का धर्म है कि वो अपने पति को तो प्रसन्न रखे अपनी सेवा से, लेकिन अपने सास ससुर, बूढ़े सास ससुर की सेवा भी करे और उन्हें प्रसन्न रखे। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। सास ससुर की सेवा करना, उन्हें प्रसन्न रखना, ये बहू का धर्म है। ये रामचरितमानस में चौपाई लिखी है। लेकिन आज स्त्रियां अपने अपने पतियों को लेकर भाग जाती हैं शहर। सास ससुर से कोई मतलब नहीं, तुम चूल्हे में जाओ। कितनी बहुएं भारत में ऐसी हैं जो अपनी बूढ़ी सास को 2 रोटी नहीं देती। कितनी ऐसी मिल जाएंगी, हजारों नहीं लाखों बहुएं ऐसी हैं। आप में से ही बहुत सारों की बहुएं ऐसी हैं, बहुत लोगों की बहुएं ऐसी हैं। सास अलग बनाकर खाती है, बहू अलग बनाकर खाती है, पास पास आप लोग रहते हैं। आपको क्या पता नहीं है कि आपकी सास 80 साल की हो गई है, बूढ़ी हो गई है, उसके हाथ 80 साल की उम्र में कोई बताओ अच्छे से भोजन बना सकता है? क्या उसकी हालत है भोजन बनाने लायक? बोलो मेरी माँ। फिर आपकी सास तो 80 साल की उम्र में बनाकर खा रही है और तुम बहू हलवा पूड़ी छान रही हो, और सास तुम्हारी एक रोटी बनाने में भी बड़ी मुसीबत। आज के कुछ वर्षों पहले एक माँ ने मुझे फोन लगाया और कहा बेटा जरा मेरे घर आ जाओ। मैं माँ के घर चला गया। माँ ने बताया, मैं देखता था कि माँ की उम्र अधिक थी, वो अपने सिर में कंघी भी अच्छे से नहीं कर पा रही थी, अपने बालों को नहीं सुलझा पा रही थी, और उनके 4 बेटे थे। 4 बेटों के होने पर भी वो बूढ़ी माँ अकेली बनाकर खाती, अकेली। 4 बेटे हैं, 4 बहुएं हैं, और चारों के अपने बच्चे हैं बड़े बड़े, और उन बच्चों का भी अब विवाह हो गया, और इनकी 4 बेटों की मां अकेली बनाकर खाती है। क्या बहुओं को पता नहीं है कि मेरी सास बूढ़ी हो गई है, हाथ पांव नहीं चलेंगे? क्या कह नहीं सकती हो कि माँ जी हम बना के देंगे, आप खाओ? जरा प्यार देखो, सास तुम्हारी रोटियों की भूखी नहीं है, रोटी तो जमाने में मिल जाती है, जरा प्यार से सम्मान से दिया करो। यदि रोटियां तुमने दी हुई और कुत्तों की तरह दे दी, ले बुढ़िया खा ले, तो ऐसी रोटियां कोई खाएगा? इससे अच्छा तो से लगेगा भीख मांग कर खा लूं, पर ऐसे ताने भरी रोटियां तो किसी को नहीं पचेंगी, हमें नहीं पचेंगी, तुम्हें नहीं पचेंगी। इसलिए मैया, मेरी माँ, मेरी बहन, हाथ जोड़ के कहता हूं, अपनी सास की खूब सेवा करना बुढ़ापे में। कल को तुम बूढ़ी हो गई तो तुम्हें कौन देखेगा? क्योंकि ईश्वर के घर तो जैसा बोया जाता है वैसे ही फसल आती है। अच्छा करने पर अच्छा मिलेगा, बुरा करने पर पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आएगा? इसलिए अपनी सास की सेवा करना यही धर्म है। और तुम्हारा पति कहे कि माँ बाप को छोड़कर शहर चलते हैं, तो जरा अपने पति को भी कह दिया करो, कैसे बेटे हो तुम, अपनी माँ को इस उम्र में छोड़ के जा रहे हो? अरे जाओ शहर तो अपनी माँ को लेकर जाओ। माँ को छोड़कर जाने का क्या सवाल है? लेकर जाओ। कहां रहेगी माँ? माँ के साथ हमें रहना है जीवन भर। जो बेटा सदा अपनी माँ के साथ रहता है उसके साथ भगवान रहते हैं भक्तों। जो अपनी माँ को छोड़ देता है तो भगवान कभी ऐसे आदमी को पकड़ेंगे, तू अपनी माँ का सगा ना हुआ? आप लोगों ने दुर्गा जी बिठा रखे हैं, माता जी। आज देखो ना, खुद की माँ भूखी प्यासी मर रही है और बेटे ने माता जी घर में बिठा रखी है, जय माता दी, जय माता दी, जय माता। खुद की मम्मी मर रही है भूख से और माता जी को लड्डू का भोग लगा रहा है। तो बताओ, क्या इनकी नवरात्रि में ये दुर्गा जी बिठाना, माता जी बिठाना सफल होगा? आप अपनी बुद्धि से बताओ। खुद की माँ की सेवा नहीं हो रही है और माता जी इन्होंने घर में बिठा रखी। एक माँ के 4 बेटे थे, 4 बेटों ने सेवा नहीं की। उस माँ ने कहा, बेटा अनिरुद्ध आप सेवा करो हमारी। हमने कहा कोई बात नहीं मैया, आपके 4 बेटों से अब एक रोटी की उम्मीद नहीं है, तो चलो। आज भी वो माँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रह रही है। 4 बेटों के होने पर भी ये दास उनकी सेवा कर रहा। वो चारों अपनी माँ को पूछते तक नहीं है कि माँ खाया कि नहीं, जिंदा होके मर गई। कितना निर्दयी हो गए हैं बच्चे। तुम्हारी माँ इतनी निर्दयी नहीं है जितने निर्दयी तुम हो गए हो। और खासकर मैं देखो मैया, स्त्री पुरुष, चलो पुरुष यदि स्त्री का दर्द ना समझे तो ना सही,
पर तुम तो स्त्रियां होकर स्त्रियों का दर्द समझ सकती हो। तुम भी एक स्त्री हो और तुम्हारी सास भी एक स्त्री है। यदि तुम स्त्रियां स्त्रियों का दर्द नहीं समझोगी, उनकी पीड़ा नहीं समझोगी, तो फिर बताओ दर्द कौन समझेगा? उस पीड़ा को महसूस कौन करेगा? ये माएं, जिन माओं का हम आपको दर्शन कराते हैं, इन माओं का जब आप दर्शन करते हैं तो आपको क्या लगता है? इन माओं के अंदर पीड़ा नहीं होती है? इन माओं के अंदर दर्द नहीं होता? होता है, पर विडंबना यह है कि अब कहें तो किससे? अब देखो